शुरू है। तो राजा ने तो तत्काल अपने सिपाहियों को भेजा जहाँ फांसी हो रही थी, तो फांसी रुकवाई गई और फिर भगवान विट्ठल वहाँ से चले गए। तो राजा ने जब भगवान का ये रूप देखा था, उसको नहीं मालूम था भगवान है, पर वो उस रूप को भगवान का बार बार याद कर रहे थे, उसको बहा गया था। तो फिर जब श्री धाम को मुक्त कर दिया गया, उनसे पूछा गया कि तुम्हारा जो नौकर आया था, मुझे प्लीज एक बार फिर दर्शन करा दो। तो श्री राम जी ने कहा, मेरा कौन नौकर, मैं तो आपका नौकर हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें एक छुड़ाने के लिए नौकर आया था, किशोर रूप था, श्याम वर्ण था, बहुत सुंदर था। तो ये वर्ष सुनकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि वो उनके लिए नौकर बन जाते हैं, वो उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो श्री राम जी। तो फिर श्री राम जी ने कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी इस नौकरी से मुक्त कर दीजिए, मैं अपना पूरा जीवन अपने प्रभु को देना चाहता हूँ। वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस कथा से हम सीख सकते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और उन्हीं पे पूरा जीवन आश्रित रहते हैं कि भगवान जैसा आप चाहे मेरे जीवन में वैसा हो, तो हमारे जीवन में बेशक वैसा ही होगा। बस विश्वास, श्रद्धा और प्रेम भगवान चाहते हैं हमसे, और हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे सकें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, भक्तिमय जीवन बिताना चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए कि कृष्ण जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में, वैसा ही